गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? होप सो आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो हमने सेल से रिलेटेड और उसके पीवाई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हमने कर लिए थे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। हमारा जो भी सेल का टॉपिक है, सेल से रिलेटेड जितना भी टॉपिक्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, ये सभी कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में। ये अलग टॉपिक है इससे, ठीक है। टैक्सोनॉमी क्या होता है? वर्गीकरण, ठीक है। कोई भी हम किसी भी जो एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिज्म है, किसी को नाम दे रहे हैं या किसी का समूह है, उसको हम अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसको बांट रहे हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल्स की कैटेगरी अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल डॉग की अलग कैटेगरी है, एलिमेंट की अलग कैटेगरी है, ठीक है। उसके बेसिस पे हम उसको कैसे मतलब डिवाइड कैसे कर रहे हैं, उसको कैटेगराइज कैसे कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या होता है? वर्गीकरण होता है। अब देखो जो टेक्सोनोमी है वो दो में वर्ड से मिलके बना है, एक तो है टेक्सा, दूसरा है नोमी, ठीक है। देखो टेक्सा दैट मीन्स ग्रुप, ठीक है। टेक्सा का मतलब क्या होता है? ग्रुप, ठीक है। नोमी का मतलब होता है नामांकरण, किसी का नाम देना, नामकरण करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स की कैटेगरी अलग है, ह्यूमंस की अलग है, ठीक है। देखो दोनों की टेक्सोनॉमी, दोनों की अलग अलग कैटेगरीज अलग अलग होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स में भी काफी स्पीशीज आती हैं जिनको हम अलग कैटेगराइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट्स की अलग है ना। डॉग्स की स्पीशीज अलग होती हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि एलिफेंट्स को हम डॉग के अंदर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो होता है किसी ग्रुप में उसको इंक्लूड करना, ठीक है, कैटेगरी करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनिमल्स के अंदर कोई आप और ले लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है, फॉक्स वगैरह है, ठीक है। तो इनके अंदर भी देखो एलिफेंट्स ऐसा नहीं है सबकी मतलब स्पीशीज सेम होती है, सबकी स्पीशीज अलग अलग होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ, फॉर एग्जाम्पल जो इंडिया के अंदर आपने एलिफेंट्स देखे होंगे, उनकी स्पीशीज क्या होती है? अलग होती है। उनका कलर ग्रे होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसी टाइप से कुछ होता है। थाई में देख लेना, वहां पे क्या होते हैं? वाइट एलिफेंट होते हैं। तो इनकी भी कैटेगरी क्या है? अलग अलग डिवाइड हो रही है, अलग अलग ग्रुप में क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग कैटेगरी को क्या कर रहे हैं? एक ग्रुप के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? इसका टेक्सा ग्रुप के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है नामांकन, ठीक है। देखो डॉग है, डॉग की स्पीशीज भी अलग अलग होती हैं, ठीक है। हमारे यहाँ डॉग कैसे हैं, ठीक है, दूसरी स्टेट में कैसे हैं या दूसरी कंट्री में कैसे हैं, ठीक है। वो डिपेंड करते हैं कि वो स्पीशीज कैसी है, ठीक है, उनकी स्पीशीज का नाम क्या है, ठीक है। तो उसका क्या नाम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डॉग के अंदर भी वैरायटी होती है, जर्मन की होती है, ठीक है, बुलडॉग वाले होते हैं। तो इनकी जो वैरायटी और दोनों के फीचर्स देखना, दोनों अलग अलग होते हैं। जर्मन शेफर्ड के अलग होते हैं, ठीक है, बुलडॉग अलग है, ठीक है, रोड वाला आता है, ठीक है, लैब्रा अलग होती है, लैब्राडॉग जो होती है, ठीक है। तो है ना सभी अलग अलग। तो इनको उनकी बेसिस पे, उनकी कैटेगरी के बेसिस पे हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? ये डिपेंड करता है उनकी स्पीशीज पे, ठीक है। और उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, वो हमारा होता है वर्गीकरण करना, यानी एक दूसरे का मतलब अलग से समूह करना, वर्गीकरण करना, नाम देना, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? टेक्सोनोमी कहते हैं। अब टेक्सोनोमी कैसे डिफाइन करते हैं हम, ठीक है, उसकी पहचान करके सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी, हम कोई भी चीज ले रहे हैं, ठीक है,
मार्केट में फॉर एग्जांपल कोई भी हम इसी टाइप से समझते हैं जिससे हमें समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल कोई भी न्यू किसी का मतलब एंट्री हुई है तो उसकी हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहचान करते हैं, दैट मीन्स ही और शी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बुक है तो हम उसमें ये देखते हैं कि वो किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, फिर दूसरा क्या, उसकी मतलब आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं कि वो किस क्लासिफाई में होगा। फॉर एग्जांपल अगर बॉय है दैट मीन्स इंक्लूडेड इन द बॉय ग्रुप, एंड गर्ल है दैट इज इंक्लूडेड इन द गर्ल्स ग्रुप, या फिर थर्ड है। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर हम उसका मतलब एक आइडेंटिफिकेशन हो गया कि हाँ ये तो ये है। ठीक है, दूसरा उसका क्लासिफिकेशन हो गया। अब आते हैं उससे रिलेटेड उसके नाम पे। ठीक है, हम उसकी आइडेंटिटी अब हम उसको ही और शी कह के तो नहीं बुला सकते क्योंकि ही और शी और भी कैटेगरीज होती हैं, राइट। ठीक है, तो अब जैसे उसकी पहचान किससे होती है, उसके नाम से। ठीक है, तो दैट मीन्स इट इज नोन एज नॉमेनक्लेचर, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, अब देखो फादर ऑफ, देखो अब जैसे इसके बारे में आता है कि जो टैक्सोनॉमी है, जो टैक्सोनॉमी है वो किसने मतलब डिफाइन की थी, इसको किसने बताया था। तो टैक्सोनॉमी के फादर कौन होंगे, या आपको चीज पहले भी बताई गई कि फादर कौन है टैक्सोनॉमी के, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन रहा है, कार्ल लिनियस को कहते हैं। कार्ल लिनियस जो है क्या थे, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जिन्होंने इन्होंने इसके बेसिस पे काफी बुक भी लिखी है। ठीक है, इन्होंने क्या लिखी है, इसके बेसिस पे बुक भी लिखी है। ठीक है, तो इनकी बुक का नाम क्या था, सिस्टमा नेचुरल नाम था इसके बुक का। ठीक है, ये इसके बुक का नाम था कार्ल लिनियस। दूसरा था फिलोसफिया, बोटानिका जिसका नाम था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या की थी, बॉटनिकल स्टडी की थी प्लांट से रिलेटेड। जो बोटानिका है दैट मीन्स प्लांट से रिलेटेड जो स्टडी होती है। ठीक है, एक थर्ड इनकी बुक थी स्पेशियस प्लानिटेरियम। ठीक है, तो अब देखो टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ नेम। ठीक है, अब फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है, कार्ल लिनियस, जिन्होंने बुक दी गई थी सिस्टमा नेचुरा के नाम से, ये इन्होंने बुक लिखी थी। सेकेंड उन्होंने लिखी थी फिलोसफिया बोटानिका। थर्ड इनका नाम था स्पेशियस प्लानिटेरियम। ठीक है, तो अब आते हैं कि टेक्सोनोमी को हम किसके बेसिस पे, कौन से ऐसे स्टेप है जिनको हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो तीन ऐसे बेसिक स्टेप हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन। थ्री जो मेन फीचर्स हैं टैक्सोनॉमी को रिगार्डिंग, फर्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन को हम क्या कहते हैं भाई, पहचान। ठीक है, किसी चीज को आइडेंटिफाई करना, पहचानना।
सेकंड आता है क्लासिफिकेशन करना, उस चीज का वर्गीकरण करना कि कौन सी कैटेगरी में आता है ये, ठीक है। ठीक है, थर्ड आता है कि उसका हम नाम क्या देंगे, दैट मीन्स नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है, किसी भी स्पीशीज का आप क्या नामकरण कर रहे हो वो उसका नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 बेसिक स्टेप, ठीक है, टेक्सोनॉमी को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन, पहचान, ठीक है। सेकेंड आता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण जिसको कहते हैं। थर्ड आता है नोमेनक्लेचर, जिसको हम क्या कहते हैं, नामकरण कहते हैं, ठीक है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन थे, कार्ल लिनियस थे, इन्होंने 3 बुक लिखी थी, ठीक है। देखो स्टार्टिंग से करवा रहे हैं, टेक्सोनॉमी क्या होता है, वर्गीकरण, किसी चीज का क्लासिफिकेशन करना या फिर उसको क्लासिफाई करना, समूह में नाम के अकॉर्डिंग बांटना, ठीक है। क्लासिफाई ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रुप, ठीक है, इज नोन एज टेक्सोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब दो मतलब शब्दों से मिलके बना है। फर्स्ट आता है टेक्सा, जिसका नाम होता है, टेक्सा किसको कहते हैं हम, टेक्सा का मतलब होता है ग्रुप, किस चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम ये कौन से ग्रुप में इंक्लूड होगा, ठीक है। सेकेंड आता है नामकरण, दैट मीन्स नेम, ठीक है। नॉमी का मतलब क्या होता है, नेम, किसी चीज को नाम देना कि वो कौन सी उसमें है, उसका नाम क्या है, उसकी पहचान क्या है, ठीक है। अब आता है कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन थे, सबसे पहले जिन्होंने डिस्कवरी की। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी का मतलब होता है कि पिता कौन है, टेक्सोनॉमी के वर्गीकरण के पिता कौन है भाई, कार्ल लिनियस है, ठीक है। इनको हिंदी में भी यही लिखा जाता है, कार्ल लिनियस, ठीक है। और ये हम लिखेंगे वर्गीकरण के पिता, पिता कह सकते हैं आप, जनक कह सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने जो किताब लिखी थी उसका नाम था सिस्टमा नेचुरे, ठीक है। ये तो हिंदी में भी ऐसे ही लिखे जाएंगे, ठीक है। फिलोसफिक बोटानिका स्पेशियस प्लानेटेरियम, ठीक है। तो इनके नाम थे। आगे हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। सबसे पहले इसको टर्म किसने दी थी, ठीक है। वैसे जो साइंस के जो टेक्सोनॉमी के पहले पिता थे जिन्होंने एग्जैक्टली बताया था, जिनको हम साइंस के पिता भी कहते हैं, उनको माना जाता है एरिस्टोटल को। किसको माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है, ठीक है। अब करते हैं हम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। टेक्सोनॉमी, टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी फर्स्ट फादर इज, कौन थे भाई, एरिस्टोटल थे, ठीक है। इनको हम क्या कह सकते हैं, दार्शनिक पिता कह सकते हैं। दार्शनिक पिता कौन थे, अरस्तु थे, ठीक है। एरिस्टोटल, ही इज also called as, also called as father of science। अरस्तु को हम क्या कहते हैं, इनको विज्ञान का
जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे हम करते हैं टेक्सोनॉमी के बेसिस की पहचान, आइडेंटिफिकेशन के बारे में। देखो जो एरिस्टोटल है, उन्होंने फर्स्ट टाइम में क्लासिफाई किया था जितने भी एनिमल्स हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया प्लैनेटा, ठीक है, हिस्टोरिया एनिमिलिया, मतलब जितनी भी जो भी एनिमल्स से रिलेटेड हैं, ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये रफ कर देते हैं यहाँ से। देखो एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट टू अटेम्प्ट टू क्लासिफाई, मतलब जो एरिस्टोटल का पहला, मतलब अपनी पुस्तक जो लिखी थी, एरिस्टोटल, इसको वैसे फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। एरिस्टोटल एक फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट टू अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द, मतलब टू क्लासिफाई all kinds of to classify all kinds of animals। ठीक है, in his book उसके बुक का नाम क्या था, हिस्टोरिया हिस्टोरिया एनी एनिमेलियम। ठीक है, इसके बुक का नाम था, अब इसको कह सकते हैं अरस्तु ने अपनी पुस्तक पुस्तक इसका नाम लिखना है सेम, हिस्टोरिया एनिमेलिया। ठीक है, में किसको वर्गीकृत किया था, किसको क्लासिफाई किया था, में जानवरों को, एनिमल्स को किया था, जानवरों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। ठीक है, एक अलग से पॉइंट था। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये जानना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब आता है कि दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिए गए थे। ठीक है, ये बहुत सारे किंगडम क्लासिफिकेशन दिए गए थे, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेप्ट 7। 7 लेकिन बना ही नहीं था, इसलिए 7 को नहीं दिया गया है। ठीक है, अब आता है
जो टू किंगडम किंगडम क्लासिफिकेशन दिए गए थे, अब कौन कौन से दिए गए थे? ठीक है, ये इसमें आता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव, सिक्स, सेवन नहीं होता है, एट किंगडम क्लासिफिकेशन होता है डायरेक्ट, एट सेवन बना ही नहीं है। ठीक है, तो अब आपको करवाएंगे सेकेंड टू किंगडम क्लासिफिकेशन, कार्लिनियस नहीं दिए थे ये। ठीक है, अब करवाते हैं टू किंगडम ऑफ देखो सबसे पहले इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो कार्लिनियस ने क्या किया था, सबसे पहले किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे ऑन द बेसिस ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, किंगडम क्लासिफिकेशन है, जीवित प्राणियों को दो जगत में बांटा था, एक तो जंतु जगत में और किसमें, पादप जगत में। ठीक है, कार्लिनियस distinguished distinguish two kingdom classification, two kingdom क्लासिफिकेशन किसके बेस पे, कौन कौन सा दिया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स, ऑफ लिविंग थिंग्स। पहला कौन सा था, एनिमल्स के बेसिस पे, एनिमल्स, और सेकंड था प्लांट के बेसिस पे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कार्लिनियस ने किसके बेसिस पे, जीवित प्राणियों को दो जगत में वर्गीकृत किया है। पहला जंतु जगत, सेकेंड पादप जगत। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। नेक्स्ट इसी के अंदर आता है कि उसने ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी देखे थे टू किंगडम के बेस पे, तो किस बेसिस पे दिए थे, फर्स्ट आता है लोकोमोशन, सेकेंड आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है कि मतलब वो ऑटोट्रॉफिक है, अपने आप से भोजन बना रहा है या फिर किसी और से ले रहा है, दैट मीन्स स्वयंपोषी, एंड हेटेरोट्रॉफिक जिसको कहते हैं, समपोषी एंड परपोषी जिसको कहा जाता है। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया। सेकंड, अब हम लिखेंगे ही क्लासिफाइड, या फिर कुछ ही क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑल
classified all living things, ठीक है, किसके बेसिस पे? ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम, ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे? फर्स्ट आता है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब पोषण। सेकंड आता है लोकोमोशन, लोकोमोशन, ठीक है, लोकोमोशन गतिशीलता जिसको कहते हैं हम, ठीक है। अब ये दिए गए थे। अब आता है 1758 में उसने कार्लिनियस ने क्या किया था, एनिमिलिया और प्लांट किंगडम को अलग अलग कर दिया गया था यहाँ से, ठीक है। उसने क्या किया था 1758 में, कार्लिनियस ने 1758 में 1758 में क्या किया, प्लांट किंगडम और प्लांट एनिमल किंगडम को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। देखो चार किंगडम मतलब किंगडम क्लासिफिकेशन दिए गए थे, किसने दिए थे, कार्लिनियस ने दिए थे, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। अब आगे हम करेंगे 3 किंगडम, 4 किंगडम एंड 5 किंगडम एंड 6 किंगडम, मतलब सो ऑन 8 किंगडम तक ही उन्होंने दिए थे, ठीक है। सेकेंड किंगडम क्लासिफिकेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड एट, सेवंथ उन्होंने नहीं दिया, बना ही नहीं है सेवंथ, तो सेवंथ के बारे में हमें करना भी नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हमारा वो आता है एट, ठीक है, तो हमें पढ़ने सभी हैं, ठीक है, लेकिन एट्थ हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम ये मतलब लास्ट में आ रहा है तो लास्ट में ही करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं सेकेंड किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो इन्होंने क्या किया था कार्लिनियस ने, सबसे पहले इन्होंने 2 किंगडम बनाए। देखो अगर 2 किंगडम नहीं बनाते तो प्लांट की स्पीशीज अलग हो जाती और एनिमल किंगडम मिक्स हो जाती, ठीक है। तो इसलिए हम हमारे देखो प्लांट्स किस में आते हैं, ऑटोट्रॉफिक में आते हैं, एनिमल्स किस में आते हैं, हेटेरोट्रॉफिक में आते हैं। आ गया ना इस चीज से कि कौन से बेसिस पे किए हैं इन्होंने, न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी किए। गतिशीलता, लोकोमोशन, जो प्लांट्स हैं क्या वो लोकोमोशन करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो लोकोमोशन करते हैं, या तो अपनी जगह से या फिर रूट के थ्रू, ठीक है। और क्या था, न्यूट्रिशन के बेसिस पे। दूसरा था प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। न्यूट्रिशन मतलब पोषण, या तो वो खाना जो खाना खुद बनाते हैं, लाइक एज प्लांट्स हो, हमारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं दे मेक देयर ओन फूड, ठीक है, वो अपना भोजन जो है खुद बनाते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, दैट इज प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, ठीक है। सेकेंड आते हैं हेट्रोट्रोफिक। हेट्रोट्रोफिक कौन से हैं, हम भी हेट्रोट्रोफिक है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, जो दूसरों से लेते हैं। हम अपना भोजन खुद थोड़ी बनाते हैं, हम भी प्लांट से लेते हैं ना, बिकॉज वी आर हेट्रोट्रोपिक एनिमल्स, ठीक है। कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ द एनिमल्स, हम भी क्या है एक तरह से जूलॉजी के पार्ट में आते हैं, ठीक है, एनिमल की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्या है,
नेक्स्ट आता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तीन जगत का वर्गीकरण, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आता है, देखो इसके अंदर ना 1860 में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि आपको इनके मतलब ईयर लर्न करने हैं। 1860, ठीक है। 1860 में सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल, जिन्होंने एनवायरनमेंट की भी स्टडी की थी, ठीक है। इन द 1860 जो अर्नेस्ट हैकल है, इन्होंने क्लासिफाई किया था ये अर्नेस्ट हैकल प्रपोज्ड अ थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, या फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। मतलब 1860 के दशक में अर्नेस्ट हैकल ने तीन जगत का वर्गीकृत प्रस्ताव दिया गया था। 1860 1860 के दशक में अर्नेस्ट, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, अर्नेस्ट हैकल, ठीक है, ने तीन जगत का वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया, ठीक है। थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का इन्होंने क्या दिया था, पोस्ट किया था, इन्होंने बताया था कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से आते हैं। देखो अर्नेस्ट हैकल में, देखो इसने प्रस्ताव तो दिया 1860 के दशक में, लेकिन प्रपोज्ड मतलब इक्वली एग्जैक्टली कब हुआ था, 1866 में हुआ था, ठीक है। कौन कौन से आते हैं इसमें, फर्स्ट आता है प्रोटेस्टा, ये सब आते हैं, प्रोटेस्टा मनेरा वगैरह, ठीक है। प्रोटेस्टा, प्लांटी मतलब पादप जगत जिसको कहते हैं, और एक आता है एनिमिलिया, ठीक है, इसको प्रोटेस्टा ही कहा जाता है। ये आता है जंतु जगत, ठीक है। 1866 में इसको दिया गया, ठीक है। आपका मेनली इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये कब प्रस्ताव रखा गया और कब इसको इक्वली डिवाइड किया गया। तो ये प्रोटेस्टा, प्लांटी एंड एनिमिलिया, मतलब तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। सबसे पहले देखो हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, वो किसने दिया था, कार्ल लिनियस ने दिया था। किसके बेसिस पे, न्यूट्रिशन और लोकोमोशन के बेसिस पे, मतलब पोषण और गतिशीलता के बेसिस पे, उसके बेस पे उन्होंने दिया था, ठीक है। अब आता है कि उन्होंने कब दिया था, 1758 में, यानी 1758 में उन्होंने बताया था कि प्लांटी और एनिमिलिया क्या है, दो कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया था, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया था, देखो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन,
सबसे पहले थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, तीन जगत का वर्गीकरण किसने दिया था? तो ये दिया था अर्नेस्ट हैकल ने 1860 के दशक में। ठीक है, किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, जो कि क्या है, अर्नेस्ट हैकल जो है 1860 में इन्होंने प्रस्ताव रखा था, प्रपोज किया था। ठीक है, थर्ड आता है कि इन्होंने ये क्या था, जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन था ये किस किस को दिया गया था? देखो, प्लांटी एनिमिलिया पहले से ही डिस्कवर हो गए थे। एक और इन्होंने बताया प्रोटिस्टा के बारे में। ठीक है, ये कब, मतलब एग्जैक्टली कब अप्लाई हुआ था? 1866 में। अब नेक्स्ट हम करेंगे, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया हमारा, अब करेंगे फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो आपका चार, मतलब फोर किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये किसने दिया था? सबसे पहले तो इनका नाम लिख लेते हैं हम, कब दिया था? 1938 में दिया था इन्होंने, 1938 में दिया था। किसने, किसने दिया था? हर्बर्ट के कॉपलैंड ने दिया था, हर्बर्ट एफ कॉपलैंड। ठीक है, एफ कॉपलैंड ने दिया था। ठीक है, ये जो दिया गया था फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, ये किसने दिया था? हर्बर्ट एफ कॉपलैंड ने दिया था। ठीक है, अब इसको डिवाइड कैसे कैसे किया गया था, कौन कौन से बेसिस के प्राणी, मतलब कौन कौन से स्पीशीज इसके अंदर इंक्लूड थे? तो इसके अंदर सबसे पहले उन्होंने दिया था, सबसे पहले उन्होंने दिया था मनेरा के बारे में। ठीक है, हिंदी में भी हम इसको यही लिखते हैं, मनेरा। प्रोटेस्टा। ठीक है, ये दोनों तो देखो किसमें भी दिया गया था, थर्ड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में भी दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं मेटाजोआ। ठीक है, एक फोर्थ आता है मेटाफाइटा के बारे में। ठीक है, ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन था। ठीक है, मेटाजोआ। ठीक है, ये आता है मेटाफाइटा। ठीक है, देखो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? सबसे पहले जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन है वो दिया था हर्बर्ट एफ कॉपलैंड ने। ठीक है, उसने चार किंगडम क्लासिफिकेशन बताए थे। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाजोआ एंड मेटाफाइटा। ठीक है, ये चार किंगडम क्लासिफिकेशन उसने बताए थे। नेक्स्ट हम कर देते हैं फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। अब आता है, इसके अंदर जो फर्स्ट आता है, ये सबसे पहले तो किसने दिया था? आर एच विटकर ने दिया था 1969 के अंदर।
ठीक है, ये 1938 में दिया गया था। ठीक है, किसने दिया था? हर्बर्ट एफ कॉपलैंड ने। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाजोआ एंड मेटाफाइटा। ठीक है, तो ये आर एच विटकर ने दिया था, फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन 1969 में। ठीक है, ये इसके कौन कौन से बेसिस पे इंक्लूड किया गया था? सबसे पहले देखो मोनेरा, इसके अंदर भी सेम है। ठीक है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, इन्होंने जो दिया था कुछ हद तक जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है वो सही साबित रहा था। ठीक है, इसके इतने ड्रॉबैक्स नहीं रहे थे जितने बाकियों के रहे थे। ठीक है, इन्होंने जो बताया प्लांटी मतलब पादप जगत, एनिमेलिया मतलब जंतु जगत। ठीक है, तो ये था आपका फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम करते हैं सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आता है सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब छह जगत का वर्गीकरण जो इन्होंने दिया था। ये था ग्रे एंड डोलाटिल्ले। ठीक है, ये कब दिया गया था? 1982 में। 1982। ठीक है, किसने दिया था? ग्रे एंड डोलाटिल। ठीक है, इनका नाम यही था। इसका नाम था ठीक है, 1982 में इन्होंने दिया था। और इन्होंने किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था? देखो, इन्होंने पादप जगत के बारे में भी बताया, एनिमेलिया के बारे में भी बताया। ठीक है, मतलब जंतु जगत है और जो पादप जगत है दोनों के बारे में बताया इन्होंने। ठीक है, और क्या था? इन्होंने फंजाई के बारे में भी बताया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? कवक। ठीक है, और इन्होंने आर्की बैक्टीरिया के बारे में बताया। ठीक है, जो किसी काम के नहीं थे, जो कि मतलब प्रोटिस्टा के ही प्राणी थे। ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने अलग अलग बता दिया कि और जो आर्की बैक्टीरिया बैक्टीरिया और जो यू बैक्टीरिया ये क्या है? अलग अलग है। ठीक है, ये आते तो इसी की कैटेगरी में लेकिन कुछ हद तक इनके भी क्या रहे थे? ड्रॉबैक्स रहे थे, ये भी इंक्लूड नहीं थे। ठीक है, तो इनको हम कहेंगे आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, ये था यू बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि जो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया जो सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था?
सबसे पहले तो ये ग्रे एंड डोलिटल ने दिया था, ठीक है, कब दिया था, 1982 में दिया था, तो ध्यान रखना ये। नेक्स्ट हम करेंगे एट किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है एट किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। देखो जो एट किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था, आठ जगत का वर्गीकरण, ये जो दिया था कैवलियर ने दिया था, ठीक है। कैवलियर ने दिया था, ये कब दिया था, 1987 में दिया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था कि एग्जैक्टली क्या होते हैं, कि यूनिट क्या होती है इनकी, तो इन्होंने भी यही दिया था, ठीक है। लेकिन बाद में इनका जो साम्राज्य था, यूनिट थी क्लासिफिकेशन की, वो बढ़ा दी गई थी धीरे धीरे। इन्होंने भी क्या दिया था, प्लांटी के बारे में बताया, ठीक है, एनिमेलिया के बारे में बताया, क्रोमिस्टा के बारे में बताया, फंजाई जो मेन इंपॉर्टेंट है आपको बता दूंगी मैं कि कौन से मेन है, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, इन्होंने भी उसकी तरह क्या किया, लेकिन बाद में ये चीजें चेंज हो गई थी, ठीक है। इनकी अलग कैटेगरी, इनको एक ही में डिवाइड कर दिया गया था। उसके बाद प्रोटोजोआ, ठीक है। एक इन्होंने इसके बेस पे आर्की जोआ भी कहा था, ठीक है, कि ये भी, अब ये देखो ये जो चीजें हैं ना, तीनों एक ही कैटेगरी में इंक्लूड हो गए थे, बाद में लास्ट में जाके इनकी कैटेगरी अलग बन गई थी, ये कैटेगरी भी इसमें इन्वॉल्व हो गई थी, ये अलग कैटेगरी थी, ये दोनों अलग किंगडम थे, ठीक है। इनको अलग अलग कर दिया गया था। उसके बाद एक चीज आती है डोमेन। डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है किसी चीज का साम्राज्य या फिर किसी चीज का क्षेत्र, एक पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। अब डोमेन क्या कहते हैं, जो हायर टैक्सोनॉमी मतलब हायरची क्लासिफिकेशन की गई थी, ठीक है। उसके बाद सिस्टम बनाया गया कि हाईएस्ट जो टैक्सोनॉमिक सिस्टम है, इसके बाद अब आता है डोमेन। डोमेन किसको कहते हैं, साम्राज्य को या फिर किसी क्षेत्र को, ठीक है। अब ये क्या था, मतलब एक इसकी टैक्सोनॉमिक ग्रुप के अंदर हाईएस्ट रैंक थी, ठीक है, इट इज द हाईएस्ट,
टैक्सोनॉमिक रैंक इन द, जो भी हायरची मतलब एक क्लासिफिकेशन दी गई थी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दी गई थी इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है, सिस्टम अबोव द, किससे, किसके लेवल से, जो सिस्टम लेवल है हमारा, किंगडम लेवल है उससे, ठीक है। ठीक है, अब आता है इसी के अंदर, इसी के बेस पे दिया गया था 3 डोमेन सिस्टम, ठीक है, 3 डोमेन सिस्टम दिया गया इसी के बेस पे, ठीक है, जो कि किसने दिया था, कार्ल बोयस ने दिया था 1990 में। ये किसने दिया था, कार्ल बोयस ने दिया था 1990 में, क्या आगे 80 लिखा जाता है, ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 80 का मतलब क्या होता है, कार्ल एंड बोयस ये अलग अलग थे, 80 का मतलब होता है सहयोगी, सहपाठी, ठीक है, तो ये लगाए जाते हैं इनके साथ में। तो अब आते हैं कि बैक्टीरिया को, आर्की बैक्टीरिया को एंड यू बैक्टीरिया को, इनको यूनिट मतलब क्लास, यूनिट क्लासिफिकेशन की यूनिट बनाई गई। अब आती है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, किससे से बनाई गई, ठीक है, जो बेसिक यूनिट्स है वो कैसी है, देखो हम सबसे पहले आता है किंगडम, प्लांटी, ये इसके पार्ट होते हैं, किंगडम, प्लांटी, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ये जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी जो क्लासिफिकेशन होती है सीरियल वाइज भी पूछ लेते हैं कैसे होते हैं, तो इसकी आपको ट्रिक नेक्स्ट सेशन में बताएंगे आपको।